चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के आगे ही। इसमें हमने पहले भी कुछ पढ़ाया था केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन। तो हमारे पास पहला कंडेंसेशन है एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें आपको क्या करना है, आप एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे सभी एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको गर्म कर दीजिए आप डाइल्यूट NaOH या Na2CO3 या बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, BaOH का होल ट्वाइस, किसी भी बेस की प्रेजेंस में अगर इसके दो मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन कराओगे तो सेम बनेगा, इसमें बन जाएगा एल्डोल। क्या बन जाएगा? एल्डोल बन जाएगा। कैसे? जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया CH3CH डबल बॉन्ड। पहले समझ लो, ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, और इसके बगल में ये कार्बन पे H जुड़ा है, तो हम कहेंगे ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डोल दे सकता है। मान लो मैंने लिख दिया HC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड हो गया, CHO ग्रुप, और इस CHO के बगल में कार्बन ही नहीं है, कार्बन से जुड़ा हुआ H चाहिए, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। मान लो मैंने लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप कीटोन, और इसके बाद में ये हो गया अल्फा, इधर भी अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन पर बैठा हुआ H प्रेजेंट है, तो ये एल्डोल देगा। तो जहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो देगा। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CH3CH3 और ये लिख दिया CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, और ये कहलाएगा अल्फा, और इस अल्फा कार्बन पे H एब्सेंट है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा क्योंकि इस पर H नहीं है। तो कौन देगा कौन नहीं देगा समझ में आया। अब बात आती है रिएक्शन क्या होगी, तो थोड़ा सा रिएक्शन का कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने यहाँ रफ कर दिया, और चेक करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जाम्पल। मान लो मैंने यहाँ लिखा CH3CH डबल बॉन्ड O, मैंने ये एल्डिहाइड लिख दिया, और एक एल्डिहाइड सिमिलर यहाँ ले लिया CH3, जिसको मैं लिख रहा हूँ CH3, और ये हो गया CHO एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड, एक जैसे, और यहाँ प्रेजेंस ले लो डाइल्यूट NaOH या इन दोनों से भी ले सकते हो। ओके, अब क्या करना है, ये प्लस और ये माइनस, ये H प्लस और ये माइनस, यहाँ ये बॉन्ड घुमा दीजिए तो ये माइनस और ये प्लस, सिंपल एडिशन कराना है, एक तरह का सिंपल एडिशन है। तो आप सबसे पहले इस बॉन्ड को घुमा लीजिए, तो CH3CH और ये बॉन्ड घुमा दिया मैंने, ये प्लस है ये माइनस है। अब देखो O नेगेटिव से जुड़ेगा H प्लस, तो ये जुड़ गया यहाँ, तो ये हो गया H। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से जोड़ दो माइनस फैक्टर को, यहाँ जुड़ जाएगा CH2CHO, इसे बोलते हैं एल्डोल। तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और बन जाएगा एल्डोल। ओके, एक फैक्टर और देखते हैं। मान लो मैंने लिया आपका कीटोन, क्या ले लिया, पहले एल्डिहाइड के ले लेते हैं। मैंने मान लो 3 कार्बन का एल्डिहाइड ले लिया, CH3CH2CH डबल बॉन्ड O, ये भी एल्डिहाइड है, और यहां देखो क्या लिखा है मैंने, CH3 पहले समझ लो, CH2 और ये CHO, इस पर रिएक्शन करानी है आपको। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कहलाएगा, यहां सिंपली बॉन्ड घुमाना है, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब यहां थोड़ी प्रॉब्लम आएगी,
अल्फा एच हटता है, तो ये अल्फा एच है। तो आप एक काम करें, इसको ऐसे लिख लें, इस पूरे CH3 को यहाँ से हटा के मैं ऊपर लिख देता हूँ CH3। ये देखो अल्फा हो गया, और इसका एक एच हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। तो इस तरह से बना सकते हो, ये प्लस और ये माइनस। अब ये बॉन्ड घुमा दिया, देखो क्या बनने वाला है, तो ये बन गया CH3 CH2 और ये आ गया CH और ये हो गया सिंगल बॉन्ड O। O से जुड़ गया ये H और ये प्लस है, इससे जुड़ेगा ये माइनस, तो सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर हो गया CH3 और आगे हो गया CHO। तो ये कहलाएगा एल्डोल। क्या कहलाएगा? एल्डोल कहलाएगा। तो इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन हम करा सकते हैं। अभी मैंने ये दोनों डिफरेंट लिए, मतलब दोनों ये सेम लिए, ये दोनों सेम लिए, ये दोनों भी सेम लिए। अगर हम ये दोनों डिफरेंट लें तो क्या रिएक्शन होगी और कैसे कराएंगे, थोड़ा उस पर ध्यान दो। अब ये दोनों सिमिलर ले रहा हूं तो एल्डोल बन गया और नाम दिया एल्डोल कंडेंसेशन। अगर ये दोनों डिफरेंट ले तो नाम भी बदलेगा लेकिन रिएक्शन का तरीका सेम रहेगा। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। ये मैं पूरा रफ कर देता हूं, ये पूरा रफ कर दिया। अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। हमने यहां हेडिंग डाल दी क्रॉस एल्डोल, यहां मैं लिख देता हूं टीड़ा करके क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इसमें क्या करना है, आपको टू डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन लेने होंगे। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लोगे तो आपको 4 प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं। कितने प्रोडक्ट? 4 प्रोडक्ट। अब तुम कहोगे 4 प्रोडक्ट कैसे प्राप्त होंगे? भाई 4 प्रोडक्ट कैसे प्राप्त होंगे उस पर ध्यान देते हैं। मान लो मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड और उस पर रिएक्शन करा दी कीटोन की CH3 CO CH3। एक एल्डिहाइड ले लिया, एक कीटोन ले लिया, दो डिफरेंट ले लिए, तो इससे कितने प्रोडक्ट प्राप्त होंगे? तो देखो कैसे करेंगे हम, विशेष ध्यान देना कि कैसे इनको करें। पहले आप दो एक जैसे ले लो, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट होंगे, ऐसे दो ले लो एक साथ। तो पहला रिएक्शन का टाइप इसमें ऐसे दो ले लो एक साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, फिर लिख दो इसी को CH3 और CHO, दोनों एक जैसे ले लो, ठीक है। और यहां ले लिया डाइल्यूट NaOH। अब देखो क्या होगा, तो ये बॉन्ड घुमाया, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, सिंपल ऐड कर दो। CH3 CH सिंगल बॉन्ड O से जुड़ेगा H और प्लस से जुड़ेगा माइनस, तो ये हो गया CH2 CHO, एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। ओके, अब क्या करना है, सेकंड प्रोडक्ट। अब ऐसे दो ले लो एक जैसे, तो CH3 इस CH3 को कर दो, आप एक काम करो ऊपर कर दो, ये लिख दिया CH3 ये वाला, और नीचे कर दिया डबल बॉन्ड लो, ठीक है, ये कीटोन हो गया। ओके, अब यहां द्वारा लिखो कीटोन, सिमिलर लेना है, तो इसको लिख रहा हूं CH3, ये देखो CH3 हो गया, और लिख दिया हमने CO CH3। अब सेम कंडीशन यूज करनी है, ये प्लस है और ये माइनस है, एक प्लस एक माइनस, और ये बॉन्ड घुमा दिया मैंने, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो क्या बना, CH3 C ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड O से जोड़ दो इस H को, तो यहां जोड़ दिया मैंने H, ठीक है, यहां ये H जोड़ दिया, और प्लस से जोड़ दो इसको, तो यहां जोड़ दो CH2 आगे लिखा है CO और ये CH3, ये सेकंड प्रोडक्ट मिल गया। दो प्रोडक्ट मिले, हमने कहा 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, तो 4 कैसे बनेंगे? हमने इसके 2 ले लिए सेम और इसके भी 2 सेम ले लिए। अब क्या करें, अगले 2 और समझने हैं। अगले 2 में क्या करें, पहले इसको पकड़ें फिर इसको, डिफरेंट लो आप, लेकिन डिफरेंट लेंगे तो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो क्या, मैं थोड़ा रफ करता हूं, ध्यान समझना। 2 प्रोडक्ट प्राप्त हो गए,
अब दो और प्राप्त करने होंगे, वो कैसे? एक बार इसको आगे ले लो, इसको पीछे रखो, तो देखो थर्ड एग्जाम्पल, इसको आगे इसको पीछे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड O और इसको पीछे रखना है, तो HCH2 CO CH3 डिफरेंट हो गए, डाइल्यूट NaOH डिफरेंट ले लिया, तो देखो ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड घुमा दिया, ये माइनस ये प्लस, ओके। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, ये H जुड़ जाएगा यहां, तो CH3 CH, ये H जुड़ गया यहां, तो ये हो गया OH, ओके, ये OH हो गया। अब इससे प्लस से जोड़ दो माइनस को, तो ये हो गया CH2 CO CH3, ये बन गया एल्डोल, ठीक है। अब अगला एक प्रोडक्ट और बनाना है, उसमें क्या करो, इसको आगे ले लो, इसको पीछे कर दो, तो इसको आगे ले लो, तो CH3 CO और ये CH3, ये आगे ले लिया, प्लस इसको ले लो पीछे, HCH2 CHO, और फिर एक्शन करा दो, ये प्लस ये माइनस, और ये बॉन्ड घुमा दिया, ये माइनस ये प्लस, क्या बन के आएगा, CH3C CH3 और ये O हो गया नेगेटिव है, इस पर ये पॉजिटिव आगे जुड़ जाएगा H, ओके, ये प्लस है तो इससे जुड़ेगा ये माइनस, CH2 CHO। तो इस तरह से दो पहले और दो ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो टोटल 4 प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में, खासकर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, अगर दो डिफरेंट लेते हो तो 4 प्रोडक्ट हमको प्राप्त होंगे। हमारे पास अगला कंसेप्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक, बेंजल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड, दोनों मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KCl अगर रिएक्शन कर जाएं दोनों बेंजल्डिहाइड, तो यहां बनता है बेंजोइन, और बेंजोइन बनने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। अब देखो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। दूसरा बेंजल्डिहाइड लिख रहा हूं HC डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड हो गया, और ये लिख दिया C6H5 और एल्कोहलिक KCl। देखो एक बेंजल्डिहाइड तो सीधा लिख लो और एक बेंजल्डिहाइड लिख दो उल्टा, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये वाला, इसी को प्लस माइनस बोल दो, ये प्लस ये माइनस, ये ऐसा केवल बेंजोइन कंडेंसेशन में करेंगे और कहीं नहीं। तो ये प्लस और ये माइनस, और ये बॉन्ड घुमा दिया, ये माइनस और ये प्लस, अब जोड़ दो, तो C6H5CH सिंगल बॉन्ड O, ओपन नेगेटिव है तो यहां ये H प्लस जुड़ जाएगा, ये प्लस है, प्लस से जुड़ेगा ये माइनस, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये जुड़ गया इससे, और ये हो गया C6H5। इस तरह से हमने जोड़ दिया, तो जो बन के आया उसको हमने नाम दिया बेंजोइन, और प्रोसेस को बोलेंगे हम बेंजोइन कंडेंसेशन। इससे मिलते जुलते और भी कंसेप्ट है क्या, तो देखते हैं, रफ कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान सुनना। ये पूरा रफ कर दिया। हमारे पास है क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। इसमें थोड़ा समझो क्या है, एक बेंजल्डिहाइड पर यहां आपने बेंजल्डिहाइड लिया और उस पर रिएक्शन करानी है किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड की या कीटोन की या एस्टर की रिएक्शन करानी है। बेंजल्डिहाइड पर एलिफेटिक एल्डिहाइड की या कीटोन की या एस्टर की रिएक्शन करानी है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में।
तो उसे हम नाम देंगे क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। अब देखो ये तो है बेंजल्डिहाइड C6H5CH डबल बॉन्ड। और मान लो मैंने यहां ले लिया कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड, कोई भी ले लो, मान लो मैं ले लिया HCH2 CH3 CHO एलिफेटिक एल्डिहाइड और डाइल्यूट NaOH। अब देखो ये प्लस ये माइनस, ये एरोमेटिक है ध्यान रखना, तो ये बॉन्ड घुमा दिया, ये माइनस ये प्लस, क्या बनेगा C6H5CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव है तो नेगेटिव से जुड़ जाएगा ये H, सेम कहानी चल रही है, और ये प्लस है तो प्लस से जुड़ जाएगा ये माइनस CH2CHO, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक स्टेप बढ़ाना है आपको, इसको गर्म करना है H2SO4 के साथ। तो H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेशन करना। क्या करना, डिहाइड्रेशन, मतलब जहां से OH हट रहा है ये अल्फा कार्बन OH हटाना है और ये बीटा, तो OH से यहां से अल्फा से OH और बीटा से एक H हटा दिया, वाटर बना दो, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH और ये बन गया CHO प्लस H2O। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। यहां आप कीटोन लोगे तो भी यही रिएक्शन करानी है ऐसे ही। तो देखते हैं कीटोन लेकर कराते हैं एक रिएक्शन, कीटोन लेकर कराते हैं, कीटोन लेकर कराते हैं एक रिएक्शन कि कीटोन पे कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना। कि थोड़ा सा मैं रफ करता हूं और कीटोन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, कीटोन। तो ये हो गया CH3CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान दो। तो क्या देखो ये कीटोन हो गया, तो ये प्लस है और ये माइनस, सिंपल एडिशन करा दो। यहां लिख देता हूं C6H5CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये प्लस H हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस CH2 और CH3। अब इसको गर्म कर दो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म। तो देखो ये डिहाइड्रेशन करेगा, अल्फा से जाएगा OH और बीटा से चला जाएगा H, तो यहां से OH और यहां से एक H निकाल दो, तो ये बना C6H5CH, इन दोनों के डबल बॉन्ड CH और COCH3 प्लस H2O। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमने किसकी रिएक्शन की, कीटोन के साथ। मान लो मैं एस्टर के साथ रिएक्शन कराता तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, एस्टर के साथ, और देख लो एस्टर होता है हमारे पास CH3, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH3 और CO और OC2H5, ये एस्टर हो गया, ये पूरा एस्टर ग्रुप हो गया। और ये ले लिया मैंने डाइल्यूट NaOH। तो देखो ये प्लस ये माइनस, बाकी कहानी सेम है। तो देखो क्या बनेगा, C6H5CH सिंगल बॉन्ड O से जोड़ दो इस H को, ये प्लस है ये माइनस, सिंगल बॉन्ड CH2 CO OC2H5 और ये हो गया डाइल्यूट NaOH। ओके, ये बन गया। यहां क्या कर रहे हो, हाँ भाई यहां तक समझ में आ गया, बन गया। अब इसको गर्म कर दो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो ये अल्फा और ये बीटा, यहां से ये H2 निकाल दो, तो क्या बन के आएगा C6H5CH और ये हो गया डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और OC2H5 प्लस वाटर। अब एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा इस एस्टर के केस में, वाटर एस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो यहां मैं लिख देता हूं हाइड्रोलाइसिस। वाटर की प्रेजेंस में हो गई हाइड्रोलाइसिस,
क्योंकि ये एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ये O पर माइनस C पर प्लस। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर जोड़ना है, तो नेगेटिव वाले को दे दिया H प्लस और इसको दे दिया OH माइनस। तो देखो ये इससे अलग हो गया इतना C2H5OH, तो यहाँ ले देता हूँ C2H5OH बना। और क्या बना, ये पूरा कंपोनेंट यहाँ से ऐसे मिलेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ क्या मिला, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया COOH COOH, ये बन गया। इसको हमने नाम दे दिया सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। तो एक बेंजल्डिहाइड पर एस्टर की रिएक्शन होगी तो पहले एल्डोल बनेगा, फिर एस्टर 4 की प्रेजेंस में ये बना, फिर हम कर देंगे उसकी हाइड्रोलाइसिस, तो फाइनली बन जाएगा सिनेमिक एसिड। क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड। ओके, एक और मिलती जुलती रिएक्शन है, नाम बदलेगा, थोड़ा ध्यान दो। अगली रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन। कौन सी, पर्किन, पर्किन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक बेंजल्डिहाइड पर एरोमेटिक चल रहा है, एक बेंजल्डिहाइड पर हम रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्राइड की। किसकी रिएक्शन कराते हैं, एनहाइड्राइड की। और प्रेजेंस रखते हैं इसमें, प्रेजेंस थोड़ा चेंज करना है, प्रेजेंस रखते हैं सोडियम एसीटेट CH3COONA। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो इसमें बनता है सिनेमिल्डिहाइड, सिनेमिल्डिहाइड। अब देखते हैं कैसे बनेगा। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CH डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड। ओके, और एनहाइड्राइड CH3 को हम ऐसे लिखते हैं CH3 और एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO, फिर O, फिर CO, फिर CH3। और रिएक्शन करानी है आपको सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। ये एनहाइड्राइड है, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड घुमा दिया, ये माइनस ये प्लस, जोड़ो, एल्डोल कराओ, एडिशन कराओ। C6H5 CH सिंगल बॉन्ड O से जुड़ेगा ये H और प्लस से जुड़ेगा ये माइनस, सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3, ये बन गया। फिर हम इसको गर्म कर देंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये अल्फा से OH और बीटा से H निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो गया। क्या बनेगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस वाटर, और जो वाटर बनेगा वो करेगा इसकी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस वाले को, तो हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया CO के बीच का, तो ये माइनस ये प्लस, वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइज कराओगे तो इसको दे दो H प्लस और इसको दे दो OH माइनस, तो देखो ये फैक्टर अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3COOH CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस, और क्या बनेगा, ये पूरा फैक्टर अलग कर लो, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया COOH, ये तो सिनेमिक एसिड बन गया, यहां सिनेमिल्डिहाइड ये बनेगा सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड बन रहा है भाई, तो हम ये सिनेमिक एसिड मानेंगे, तो ये बन गया सिनेमिक एसिड। सिनेमिल्डिहाइड नहीं बना, सिनेमिक एसिड बनेगा, और इसको बोलेंगे पर्किन रिएक्शन। बिल्कुल एस्टर जैसी रिएक्शन है, लेकिन कैटालिस्ट बदल गया है, रेक्टेंट में एनहाइड्राइड लिया है, इसलिए यहां सिनेमिक एसिड बन रहा है, इसे बोलते हैं पर्किन रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन। देखो पहले हमने पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन, नेम रिएक्शनों में हमने फिर बेंजोइन कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन,
परकिंस रिएक्शन, इस तरह से पढ़ लिए। अब केवल कंडेंसेशन पूछे, केवल कंडेंसेशन, तो क्या करते हैं? यहां हमको दो तरीके हैं। पहला तरीका, एक कीटोन पर एक और कीटोन की रिएक्शन कराइए, तो दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड, और फिर उस पर कीटोन की रिएक्शन करा दें एक और मॉलिक्यूल की, तो ये बनेगा फोरॉन। पहला तरीका तो ये है, फोरॉन बन जाएगा। ठीक है, कैसे कराएंगे? पहले इसको समझ लेते हैं। दो रिएक्शन पढ़नी इसमें। कीटोन है हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड। दूसरे कीटोन में हमने लिया CH3, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया CH3, देखो CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये रिएक्शन आपको करानी है डाइल्यूट या ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो इसमें प्लस माइनस एडिशन नहीं कराना है, इस तरह से H2 निकाल देना है। थोड़ा याद रखना, ये इस तरह H2 निकाल दिया, क्या बनेगा? ये हमारे पास आया CH3 H2 निकल गया, तो डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड CH फिर CO फिर CH3 प्लस H2। इसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। ये देखना, ये फंक्शन ग्रुप है CO और ये अल्फा है, ध्यान रखना। हमेशा इस तरह से जो H2 निकालने हैं वो अल्फा कार्बन से निकलता है। तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो मेसिटिल ऑक्साइड बना। अब इस पर कीटोन की रिएक्शन करानी है दोबारा से, तो ये मैंने ले लिया कीटोन, ये तो हो गया कीटोन प्लस। अब इसके साथ रिएक्शन करानी है तो हमें H2 ऐसे ही निकालना है, लेकिन अल्फा वाला, ये वाला, तो इसको उल्टा करके लिखो, इसको लिखो आगे ऐसे CH2CH, ये लिख दिया मैंने, और फिर CO ये लिख दिया, उल्टा चल रहा हूं, फिर CH ये लिख दिया, डबल बॉन्ड C और ये CH3 मेसिटिल ऑक्साइड, ड्राई HCl, तो ये फिर H2 निकल जाएगा। इस तरह से तीन मॉलिक्यूल कंबाइंड हुए और फाइनल प्रोडक्ट बना CH3, ये डबल बॉन्ड हो गया इसके साथ, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, CH3 प्लस H2, और इसका नाम है फोरॉन। तो पहला केस है एक कीटोन दो कीटोन कंबाइन करते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड बनेगा। फिर तीसरा कीटोन द्वारा कंबाइन करता है तो बनता है फोरॉन, तो ये फोरॉन बन गया। एक और तरीका है कंडेंसेशन का, वो क्या है? सेकंड तरीका, कंडेंसेशन का सेकंड तरीका, ये मैं रफ करता हूं। सेकंड तरीका क्या है? इन्होंने सेकंड तरीके में तीन कीटोन लिए एक साथ, 3 कीटोन एक साथ लेने हैं, और ये जो प्रोसेस हम करा रहे हैं वो हम कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहां प्राप्त होगा मेसिटिलीन। क्या प्राप्त होगा? मेसिटिलीन। ये क्या है, कैसे बनेगा? तो देखो CH3 CO CH3, ये थोड़ा रटना पड़ेगा। इसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए कीटोन के और यहां रख दिया कंसंट्रेट H2SO4, रटना पड़ेगा। एक्चुअल में 2 कार्बन मिलकर बेंजीन बनाते हैं, रटना पड़ेगा। 2 कार्बन मिलकर बनाते हैं बेंजीन, तो ये बेंजीन बना दिया। अब CH3 के 3 मॉलिक्यूल बचे, तो एक CH3 मैंने यहां जोड़ दिया, एक इस वाले मेटा पे और एक और इस वाले मेटा, ये बन गया मेसिटिलीन। इसको हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसका नाम है मेसिटिलीन। ये बन जाएगा मेसिटिलीन। 3 कीटोन का कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा मेसिटिलीन। क्या बन जाएगा? मेसिटिलीन बन जाएगा। तो ये थोड़ा रटना पड़ेगा आपको।
हमारे पास अगला कंसेप्ट है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड दे सकते हैं, ओनली फॉर एल्डिहाइड। कीटोन के लिए पॉसिबल नहीं है, कीटोन के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCHO, ये फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप केवल में कोई कार्बन नहीं है तो उस पर H नहीं होगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, ये रिएक्शन दे सकता है। CH3CHO, ये देखो फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है और इस पर कोई H नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये दे सकता है। ये बेंजीन, और बेंजीन पर यहां का जो H था वो हटा के CHO जोड़ा, तो इस जगह पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी दे सकता है। तो जहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा वो ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल शो करता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेने हैं। जब आप दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लोगे और उसे गर्म कर दोगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ही, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव मोड, उसका होगा ऑक्सीडेशन और ये बन जाएगा एसिड का सॉल्ट, प्लस एसिड या एसिड का सॉल्ट। और जो कम रिएक्टिव होगा उसका होगा रिडक्शन और वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। जैसे अगर दोनों एक जैसे हुए तो फिर एक का एसिड बनाना है, एक का ऑक्सीडेशन करना है, दूसरे का रिडक्शन। जैसे मान लो मैंने कह दिया मेरे पास है HC⋅OH और ये लिख दिया मैंने HCHO, ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड हैं। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में मैंने गर्म किया, ओके, तो एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, दोनों एक जैसे हैं। तो चलो मैंने इसका करा दिया ऑक्सीडेशन। क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन। तो ये CHO हिस्सा बदल जाएगा COOH में और HCOOH एसिड बना देगा और ये एसिड रिएक्शन करेगा NaOH से, तो H हट जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा, तो यहां H हट जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा, सोडियम सॉल्ट, प्लस इसका हुआ ऑक्सीडेशन। एक का करा दो रिडक्शन, इसका मैंने करा दिया रिडक्शन। क्या कराया? रिडक्शन कराया। अब मैं पहले रिडक्शन बता चुका हूं, कैसे रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराते हैं ऐसे बॉन्ड घुमा दो, ये माइनस ये प्लस, इसको दे दो H माइनस और इसको दे दो H प्लस, तो देखो ये क्या बना CH3, तो ये बना CH3 और ये बना OH, तो CH3OH, तो ये बना एल्कोहल और ये बना एसिड या एसिड का सॉल्ट, तो इसे बोले हम कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा इसको रफ करता हूँ और एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। मान लो मैंने लिखा CH3CH3CHO, एक और लिख दिया सेम CH3CH3CH3CH डबल बॉन्ड, दोनों एल्डिहाइड है और इसके बगल में अल्फा कार्बन पे H नहीं है, तो रिएक्शन हो सकती है और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी कैनिजारो। एक का करा दो ऑक्सीडेशन, तो मैंने इसका कराया ऑक्सीडेशन, इसका कराया ऑक्सीडेशन, तो ये हिस्सा बन जाएगा एसिड में CH3 और COOH जो बदल जाएगा सोडियम सॉल्ट में। यहाँ पहले H बना फिर से बदल दिया सोडियम में,
प्लस इसका करा दो रिडक्शन। रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऐसे बॉन्ड घुमा दो, ये माइनस ये प्लस, इसको दे दो H प्लस, इसको दे दो H माइनस, तो क्या बनेगा एल्कोहल CH3 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 और CH2 और ये हो गया OH और ये बन गया एल्कोहल। तो इस तरह से एक का ऑक्सीडेशन से एसिड सॉल्ट और एक के रिडक्शन से एल्कोहल बनना कैनिजारो रिएक्शन कहलाएगा। ओके, अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं क्रॉस कैनिजारो। एक होती है क्रॉस कैनिजारो, ये क्या है थोड़ा ध्यान से समझना। क्रॉस कैनिजारो क्या होता है, ये थोड़ा मैं रफ कर रहा हूं। अब मैंने यहां लगा दिया क्रॉस, ठीक है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हैं। मैंने लिया बेंजल्डिहाइड C6H5CH डबल बॉन्ड बेंजल्डिहाइड, और एक ले लिया मैंने फॉर्मल्डिहाइड SCHO फॉर्मल्डिहाइड, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हीट कर दिया। तो देखो बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव होता है और फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, क्योंकि मैंने बताया था एलिफेटिक ज्यादा अच्छा होता है एरोमेटिक से। तो इसका तो होगा ऑक्सीडेशन, रिएक्टिव का होगा ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा HCOOH, H बनेगा और H हटके जुड़ जाएगा सोडियम सॉल्ट, और इसका होगा रिडक्शन, तो ये माइनस ये प्लस, ऐसे बॉन्ड घुमा दिया, इसको दे दिया H प्लस, इसको दे दिया H माइनस, बोलो क्या बनेगा C6H5 CH2 और ये हो गया OH। तो इस तरह से कैनिजारो रिएक्शन में दोनों डिफरेंट लिए तो उसे बोलेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। टिसंको रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल लीजिए एल्डिहाइड के, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, केवल एल्डिहाइड, और इसको हीट कर दीजिए एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में गर्म कर दीजिए, तो फाइनल प्रोडक्ट में बनता है एस्टर। थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन है, ध्यान सुनना। मान लो मैंने लिया CH3CHO एक एल्डिहाइड और दूसरा एल्डिहाइड भी सेम ले लिया और इसको गर्म कर दिया एल्युमिनियम इथॉक्साइड CH3CH2O का होल थ्राइस एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में गर्म, जैसे कैनिजारो होता था, जस्ट लाइक टू कैनिजारो नहीं है, बस जस्ट लाइक टू कैनिजारो रिएक्शन करा दो। मतलब कैनिजारो तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, होने दो, जस्ट लाइक टू कैनिजारो, मतलब रफली तरीका है। तो मैंने कि एक का ऑक्सीडेशन कराओ, तो इसका ऑक्सीडेशन करा दिया CH3COOH, सोडियम सॉल्ट नहीं बनाना है, सिंपल एसिड बनाना है, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, इसका करा दो रिडक्शन, ये H माइनस ये H प्लस, तो ये बन गया CH3CH2OH। तो एक बना मॉलिक्यूल एसिड, एक बना एल्कोहल, जस्ट लाइक टू कैनिजारो, मतलब कैनिजारो नहीं है, कैनिजारो तो अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंट में होता है, लेकिन उसके हिसाब से ही बना दिया, रफली आंसर है ये, रफ तरीका है। फिर क्या करें, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, CH3COH एसिड प्लस एल्कोहल HOCH2CH3, इनको आपस में जोड़ दो तो एल्कोहल का H और एसिड का OH निकाल दो, तो बना यहां वाटर, और देखो क्या बना, ये बना CH3COOCH2CH3 और ये बन गया एस्टर। एक एसिड एक एल्कोहल से इस तरह से रिएक्शन कर सकता है, इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है एस्टर। तो सीधा समझो, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में
एस्टर बनाएगा। तो इससे ये डायरेक्ट ये बनता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसे याद कैसे रखें। तो हमने इसका रफली कैनिजारो करा दिया। कैनिजारो नहीं होगा, रफली कराया, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, तो बना एसिड और एल्कोहल। और एक एसिड और एक एल्कोहल का आपस में कॉम्बिनेशन कराना और उसे एस्टर बनाना। तो इस तरह से इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं टिसंको रिएक्शन। क्या बोलते हैं? टिसंको रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कैनिजारो रफली कराई है, अब रफ वर्क पर कैनिजारो करा सकते हो, ये ध्यान रखना। ओके, अब इसमें 2 टॉपिक और समझिए तो हमारा ये एल्डिहाइड कीटोन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं 2। एक टर्म है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या होता है? तो हम कहेंगे 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मतलब एक बोतल लो, उस ढक्कन में, उस बोतल में आप 40% तो फॉर्मल्डिहाइड मिला लो और एक्वस मतलब वाटर, बाकी का मिला दो 60% वाटर। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फॉर्मलिन। फॉर्मलिन जो लिक्विड होता है वो बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव है, एक तो बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है और ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक, और ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज के लिए एंटीसेप्टिक है। ठीक है, अच्छा है। इसके सॉल्यूशन में जो मरे हुए कीड़े वगैरह होते हैं लेबोरेटरी के अंदर, बायोलॉजी की लेबोरेटरी के अंदर, वो हम रखते हैं। एक होता है सिफ रीजेंट टेस्ट। सिफ रीजेंट टेस्ट, इसको समझो। केवल एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, कीटोन नहीं, केवल एल्डिहाइड सिफ रीजेंट के साथ रिएक्शन करके पिंक कलर देता है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। अब बात आती है ये सिफ रीजेंट होता क्या है? सिफ रीजेंट क्या होता है? तो हम ये कहेंगे सिफ रीजेंट होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पैरा रोसलिन हाइड्रोक्लोराइड और डीकलराइज बाई SO2। देखो, एक सिफ रीजेंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये पहले हम पैरा रोसलिन हाइड्रोक्लोराइड का एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें वेरी डाइल्यूट मतलब बहुत पानी मिला लेते हैं। पैरा रोसलिन हाइड्रोक्लोराइड के सॉल्यूशन में बहुत सारा पानी मिला लिया और फिर उसका रंग उड़ा दिया, डीकलराइज कर दिया SO2 के द्वारा, रंग उड़ गया। लेकिन जब ये रंग उड़ा हुआ मटेरियल सिफ रीजेंट एल्डिहाइड के कांटेक्ट में आता है तो ये पिंक कलर को गेन करता है केवल एल्डिहाइड के साथ। तो हम कहेंगे ये एल्डिहाइड का टेस्ट है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने का तरीका हो गया। तो ये हमने पढ़ा एल्डिहाइड एंड कीटोन के तरीके। अगले टॉपिक में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे।